वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एडिना इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। बेसिक सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में आज का अपना टॉपिक है लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ ब्रिक्स। हमने आपको फील्ड टेस्ट ऑफ ब्रिक्स पिछली वीडियो में बताया था क्या होते हैं। अब अपन इसी में आगे पढ़ेंगे लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ ब्रिक। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे देखना अपन को। ब्रिक्स आपको पता ही है क्या होती है, ठीक है, हम पहले भी डिटेल दे चुके हैं। फील्ड टेस्ट ऑफ ब्रिक्स 5 टाइप के होते हैं, हमने आपको बताया था। यूनिफॉर्मिटी एंड शेप एंड साइज टेस्ट, यूनिफॉर्मिटी एंड कलर टेस्ट, स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ टेस्ट बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात करें साउंडनेस टेस्ट, और लास्ट है अपना हार्डनेस टेस्ट। ये 5 होते हैं फील्ड टेस्ट। अब अपन बात करते हैं लेबोरेटरी टेस्ट। ठीक है, तो लेबोरेटरी टेस्ट कौन कौन से होते हैं। लेबोरेटरी टेस्ट जो होते हैं, सबसे पहले होता है अपना वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। ठीक है, इसमें अपन देख रहे हैं क्या होता है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट में क्या करते हैं कि अपन 5 ब्रेक या 3 ब्रेक लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ब्रेक को बाहर से लेकर आके, जैसे अपन कहीं से ब्रेक लेके आएंगे साइड से, तो उसमें धूल मिट्टी के कारण मॉइस्चर कंटेंट वगैरह लगे रहेंगे, तो इसको अपन ला के ब्रेक को ला के सीधा ओवन में रख देते हैं। ठीक है, जब भी ये ब्रिक्स करते हैं अपन, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करते हैं या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, फ्लोरेसेंस कोई भी टेस्ट करते हैं, तो उसमें जो रूम का टेम्परेचर होता है वो होता है 27 ±2 डिग्री सेल्सियस। ये अपन मेंटेन करके चलते हैं, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 27 ±2 डिग्री सेल्सियस ये होता है रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट अपन बात करें, सबसे पहले ब्रेक को लेके आते हैं, तो इस टेम्परेचर पे जो ओवन रखा रहता है रूम में, तो अपन ओवन में ले जाके ब्रेक को रख देते हैं। ब्रेक को ओवन में रख देते हैं। ओवन का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 110 ±5 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो अपन ओवन को ब्रिक्स में रखते हैं तो उसका टेम्परेचर 105 डिग्री सेल्सियस से 115 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। और अपन ब्रेक को ला के 24 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए या और ज़्यादा समय के लिए भी आप ओवन में रख सकते हैं। वो इसलिए रखते हैं अपन ताकि जो भी मॉइस्चर कंटेंट उस पर धूल मिट्टी के कण वगैरह लगे हुए हैं वो गर्म होने से क्या होते हैं, एकदम झड़ जाते हैं, और ब्रिक्स का जो ओरिजिनल एक्चुअल वेट है वो फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है, तो अपन ये ओवन में रखने के बाद 24 घंटे रखा अपन ने, ओवन में 48 घंटे रखा। ओवन में रखने के बाद अपन ब्रिक्स को वापस निकालते हैं। वापस निकालने के बाद उसका अपन सबसे पहले वेट लेते हैं। ठीक है, तो अपन वेइंग मशीन का यूज़ करते हैं इसमें। तो वेइंग मशीन से जब अपन वेट लेंगे तो सबसे पहले वो कहलाता है W1 मानते हैं उसको, वो कहलाता है ड्राई वेट। ड्राई वेट क्यों, क्योंकि अब वाटर एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले ईंट कैसी है, सूखी हुई है, तो सूखी ईंट का वेट ले लेते हैं W1 ड्राई वेट, मतलब जो ओरिजिनल वेट होता है। उसके बाद अपन ब्रिक्स को ले जाके कहाँ का रख देते हैं, वाटर में रख देते हैं 24 आवर्स के लिए। ठीक है, सबसे पहले अपन ने वो ले लिया W1 ड्राई वेट, उसके बाद ब्रिक्स को ले जाके अपन ने वाटर में रख दिया 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के लिए ब्रिक्स को बाद पानी में रखने के बाद ब्रिक को वापस निकालते हैं, उसको साफ़ करते हैं, पोंछते हैं, और उसका अपन वेट लेते हैं W2। ठीक है, अपन जब W2 वेट लेते हैं उसका, तो वो कहलाएगा वेट वेट। वेट वेट क्यों, क्योंकि वो क्या है, ईंट कैसी है अपनी, गीली हो जाती है, तो WET वेट। वेट मतलब गीला। तो सबसे पहले ड्राई वेट लेते हैं, फिर वेट वेट ऑफ ब्रिक्स। तो वेट वेट ब्रिक्स लेते हैं, तो जब ब्रिक्स वाटर एब्जॉर्ब कर लेगी तो उसका वजन अपने आप क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है अपना W2, वो हो जाता है अपना ड्राई वेट W1। इसके बाद अपन क्या करते हैं, इसके बाद फिर सीधा परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन का फॉर्मूला, फिर से अपन वेट ले लेते हैं W2। जब ब्रिक्स वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है तो अपन ने जो W2 लिया तो वो नोट कर लिया वेट वेट, और जो ड्राई वेट था वो W1। फिर अपन फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर लेते हैं कि परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्रिक इक्वल टू, तो जो वेट वेट रहता है W2 उसमें से अपन माइनस करते हैं ड्राई वेट W1, अपॉन करते हैं अपन ड्राई वेट W1 का मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे अपना परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्रिक फाइंड आउट हो जाता है। तो इससे अपन निकालते हैं क्या, ये कैसे अपन करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट ऑफ ब्रिक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन रखी हुई है। तो कंप्रेसिंग स्ट्रेंथ या इसको बोलते हैं क्रिसिंग स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ ब्रेक। ठीक है, तो इसको अपन कैसे करते हैं, सबसे पहले अपन इसमें क्या करते हैं, इसमें अपन सबसे पहले ब्रेक को लेकर आएंगे, बाहर से साइड से ब्रिक को लेकर आए, और इसमें वेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ब्रिक्स को लेके आके अपन सबसे पहले धूल मिट्टी लगी रहती है तो अपन पानी में रख देते हैं 24 घंटे के लिए। सबसे पहले ब्रिक को लेके और पानी में रख दिया 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के लिए ब्रिक को पानी में रखने के बाद फिर अपन ब्रिक को वापस निकालते हैं, उसको पोंछते हैं, ब्रिक गीली रहती है तो फिर उसमें क्या करते हैं, जो ब्रिक में बीच वाला पोर्शन होता है फ्रॉग, जिसको फ्रॉग बोलते हैं, जो खाली रहता है, ठीक है, वो 4 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर का होता है, तो उस फ्रॉग को अपन सबसे पहले फिलअप करते हैं।
ठीक है। तो जब सबसे पहले ब्रिक को लेके आएंगे, पानी में रख देंगे 24 घंटे के लिए। 24 घंटे बाद ब्रिक को निकाला, गीली ब्रिक को पोंछा और उसके बाद उसमें फ्रॉक को फिलअप किया। फिलअप कैसे करते हैं? सीमेंट रेशो सैंड से, जिसमें अपन रेशो लेते हैं 1:1 या 1:3 भी ले सकते हैं, पर 1:1 लेते हैं कि जितना सीमेंट लेते हैं उतना सैंड लेते हैं। तो सीमेंट रेशो सैंड से जो फ्रॉक रहता है ब्रिक का, उसको फिलअप कर देते हैं। उसको फिलअप करने के बाद अपन ब्रिक्स को क्या करते हैं? वापस गन्नी बैग में लपेट के 24 घंटे के लिए रख देते हैं, ठीक है। 24 घंटे के लिए गन्नी बैग में क्यों रखते हैं? ताकि जो अपन ने सीमेंट पेस्ट भरा है वो प्रॉपर सेट हो जाए। उसके सेट होने के बाद ब्रिक को 24 घंटे बाद गन्नी बैग में से बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद उसको ले जाके अपन फिर से क्यूरिंग के लिए 72 आवर्स के लिए अपन पानी में रख देते हैं। क्यों? ताकि प्रॉपर क्यूरिंग हो जाए, उसकी तराई हो जाए। जब वो सेट हो जाती है 1:1 का फ्रॉक फिलअप करने के बाद, तो उसको 72 आवर्स के लिए अपन पानी में फिर से रख दें। जब प्रॉपर क्यूरिंग होती है, वो मजबूत हो जाती है, फिर निकालते हैं, उसको पोंछते हैं, सुखाते हैं, और उसको ले जाके फिर अपन कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में अपन ब्रिक्स को रख देते हैं, ठीक है। मशीन चालू कर देते हैं। तो क्या होता है, जब उस पर प्रेशर लगता है तो क्या होती है? ब्रिक्स टूटती है। तो जो उसकी सहन करने की लास्ट लिमिट होती है, और जब वो टूटती है वो कहलाती है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जिसके लिए अपन फॉर्मूला लगाते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक इक्वल टू मैक्सिमम लोड एट फेलियर। मतलब जब वो टूटती है वो लोड अपन को मीटर में दिखाई देता है, अपॉन करते हैं सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक, जो ब्रिक की लंबाई गुणे चौड़ाई होती है तो उसका सरफेस एरिया। तो इससे अपना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक निकल आती है। जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है गुड क्वालिटी के ब्रिक्स की, वो होती है 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमने आपको बता नहीं पाया कि जो वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करते हैं, तो जो गुड क्वालिटी के ब्रिक्स का एब्जॉर्प्शन टेस्ट आता है वो आता है लेस देन 20%। हमेशा जो गुड क्वालिटी की ब्रिक्स होती है वो आपकी 20% से कम वाटर एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड है एफेलोरेसेंस टेस्ट। ये आप देख सकते हैं व्हाइट कलर के, देखो इस पे सर पे ईंट पे निशान दिख रहे हैं। तो एफेलोरेसेंस टेस्ट होता है। इसमें अपन क्या करते हैं? सबसे पहले एफेलोरेसेंस क्या कहलाता है? देखो, एफेलोरेसेंस वो कहलाता है जब भी क्या होता है, जैसे अपन ने कोई वॉल है तो अपन उसको खाली छोड़ देते हैं, अपन प्लास्टर नहीं कराते, तो उस पर क्या होता है? बरसात का पानी लगता है, फिर उस पर धूप लगती है, फिर बरसात का पानी लगता है, फिर धूप लगती है, तो उससे क्या होती है? जो ब्रिक है उसमें काई लग जाती है, या वाइट कलर के पेचेस, नमक टाइप के, जो ब्रिक्स का सरफेस है नमक टाइप के डॉट डॉट स्पॉट आ जाते हैं, जिसको अपन बोलते हैं एफेलोरेसेंस, ठीक है। तो एफेलोरेसेंस है जिसको वो पाउडर आ जाते हैं, वाइट पेचेस पाउडर टाइप के, है ना, क्योंकि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है ब्रिक, जिसके कारण, है ना, 20% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके कारण वो मॉइस्चर आ जाते हैं, तो ये वो कहलाता है एफेलोरेसेंस। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं? सबसे पहले तो जो ब्रिक स्पेसिमेन है उसको एक गिलास डिश लेते हैं कंटेनिंग वाटर, उसकी डेप्थ कम से कम 25 मिलीमीटर होनी चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो उसमें अपन क्या करते हैं? वेंटिलेटेड एक रूम रहता है, उसमें अपन इसको ब्रिक्स को क्या करते हैं? रख देते हैं। आफ्टर ऑल वाटर एब्जॉर्ब जब वो ब्रिक्स कर लेती है तो अपन क्या करते हैं कि फिर से उसमें जो डिस्टिल वाटर है उसके साथ अपन ब्रिक्स को क्या करते हैं? उसमें रख देते हैं। रखने के बाद जब अपन निकालते हैं उसमें से, तो कोई पेचेस जो रहते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं, मतलब 10 से 50% एरिया अपना कवर्ड रहता है, जो वो लगभग अपना क्लियर हो जाता है। तो ये अपन इस टाइप से टेस्ट करते हैं एफेलोरेसेंस, ठीक है। ओके डन। तो ये 3 टाइप के होते हैं लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ ब्रिक्स। कौन कौन से? पहला होता है अपना वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, सेकंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, और थर्ड होता है एफेलोरेसेंस टेस्ट। इसके बाद बात करते हैं अपन यूजेस, कौन कौन से यूजेस होते हैं ब्रिक्स से। तो आपको सभी को पता है ब्रिक्स का यूज कहाँ होता है? एज बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने, बिल्डिंग वर्क में होता है, फॉर लाइनिंग ऑफ ओवन और फ्यूमेसेस एंड चिमनीज बनाने में, फॉर प्रोटेक्टिंग स्टील कॉलम फ्रॉम फायर, एज एग्रीगेट एंड प्रोवाइडिंग वाटर प्रूफिंग एंड आरसीसी रूफ्स, ठीक है। हर जगह ब्रिक्स का यूज होता है बिल्डिंग बनाने में, स्कूल बिल्डिंग वर्क बोलते हैं, हॉस्पिटल बिल्डिंग वर्क्स, अदर टाइप के ब्रिज, कोई भी वर्क है उसमें ब्रिक्स का यूज होता है। डन। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।